हमने जैसे कि सब बच्चों को कुछ कुछ देकर भेज दिया था ना, आज के दिनों में भी बहुत सारे लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हैं, उनका जरूरत पूरा होता है, प्रार्थना का जवाब मिलता है, समस्या से छुटकारा, जॉब, बिजनेस वगैरह जो कुछ भी है, कुछ कुछ प्रभु देता है। पर बारिश कौन होता है बोला तो इसहाक जैसे कि अब्राहम का वारिस हुआ था, वैसे ही वारिस और हकदार है ना, वो एक ही वचन को पढ़ेंगे हम लोग, गलातियों का पत्री 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। गलातियों का पत्री 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। तू अब दास नहीं पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। वहां पर वचन कहता है हम सब लोगों से कि तू अब दास नहीं है, तू अब पुत्र है। अगर पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है करके कहते। वारिस यानी उत्तराधिकारी, वारिस यानी पिता का संपत्ति का हकदार। तो हम सब लोग, हमारा पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सारा चीजों के हम लोग वारिस हैं। बाइबल में हम लोग देखेंगे तो पहला पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन में वहां पर आशीष के वारिस करके लिखा गया। पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय 10वां वचन में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर के राज्य के वारिस करके लिखा गया। इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय 9वां वचन में हम लोग देखेंगे तो प्रतिज्ञा के वारिस करके लिखा गया है। मार्क रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17वां वचन में हम लोग देखेंगे तो अनंत जीवन के वारिस करके लिखा गया। Praise the Lord। तो हम सब लोग है ना, पुत्र है तो वारिस भी है। किन किन चीजों के वारिस है? हमारा परमेश्वर पिता के सारे आशीषों के वारिस है। हालेलुया। हम लोग अनंत जीवन के वारिस है। अनंत जीवन यानी इस संसार में हमारा जीवन 70 साल या 80 साल या फिर 100 साल, उसके बाद में हमारा असल जीवन शुरू होगा। अगर हम लोग नरक अग्नि में रहेंगे उसको अनंत मृत्यु करके कहते हैं। अगर हम लोग स्वर्ग राज्य में रहेंगे उसको अनंत जीवन करके कहते हैं। तो हम लोग अनंत मृत्यु के वारिस नहीं, हम लोग है ना अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग अनंत काल का जीवन के वारिस होने के लिए और परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञाओं के वारिस होने के लिए बुलाए गए। बाइबल में जितने भी सारे प्रतिज्ञा है, वो सारे प्रतिज्ञाओं के हकदार, वो सारे प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकार हम लोग होने के लिए हम लोग बुलाए गए। हालेलुया। तो हम लोग वचन में देखे कि दास है ना वारिस नहीं हो सकता है, पर है ना पुत्र वारिस होता है। यीशु मसीह यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 32वां वचन में कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वहां पर फरीसी शास्त्री लोग, यहूदी लोग कहते हैं कि हम लोग तो अब्राहम के संतान हैं, हम लोग कभी किसी के दास नहीं बने, तू ऐसा कैसा बोलता है कि तुम लोग दास हो करके, हम लोग स्वतंत्र है करके कहते। यीशु मसीह कहता है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है करके कहते। जो कोई पाप करेंगे वो पाप के दास बनेंगे करके कहता है। दास सदा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा घर में रहता है। दास वारिस नहीं बनता है, पुत्र वारिस बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोग है ना पाप के दासत्व में हैं। जो लोग है ना जिन चीजों को वो लोग जीत नहीं पाते ना, वो चीजों के दास बन जाते।
बाइबल में देखेंगे तो पैसे के दास करके लिखा गया है, मत्ती 6वां अध्याय लिखा गया है कि पैसों का दास करके, धन का दास करके लिखा गया। कुछ लोग है ना धन के दास है, कुछ लोग है ना भ्रष्टत्व के दास है, कुछ लोग है ना पाप के दास है। एक बार है ना एक प्रेयर मीटिंग रखा था हम लोग ऐसे ही, तो वो फैमिली है ना अपना चर्च में नहीं आता है, पर कभी भी वो गांव में अपन मीटिंग रखेंगे तो है ना वो फैमिली हमको हर चीज में सपोर्ट करता था। करंट भी वही लोग देते थे और कुछ भी खाना नाश्ता वगैरह वो सब अरेंज करते थे, चाय वगैरह सबको अरेंज करते थे। तो उस दिन वो लोग करंट नहीं दिए और बाद में पूरा प्रेयर हो गया, आके मिले नहीं, कुछ नहीं। मैं उनके घर पे गया, देखा तो अंदर वो अंकल बैठा था। क्या अंकल कैसे हो, क्या हो गया आज आप प्रेयर को नहीं आया करके पूछा तो अरे क्या वो छोड़ के गई मुझको करके बोल। कौन छोड़ के गई, क्या हो गया बोलो तो मेरी बीवी मुझको छोड़कर गई करके बोल। क्या हो गया अंकल, क्यों छोड़कर गई, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है बोला तो अरे वो मुझको सिगरेट पीना छोड़ देने बोलती है, वो मुझको दारू पीना छोड़ देने को बोलती है करके बोला। तो फिर मैं बोला अंकल फिर वो छोड़ सकते हो ना, वो कौन सा गलत बात कर रही है, दारू को छोड़ दो बोल रही है, दारू पीना सिगरेट पीना छोड़ दो, बुरे आदतों को छोड़ दो करके बोल रही है ना, अच्छी तो बोल रही है। बोले तो वही तो मुझसे नहीं हो रहा है, वही तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं करके बोलता। यानी वो किसका दास है, बुरे आदतों का, पाप का दासत्व में है। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं करके। तो जो कोई भी यीशु मसीह के पास आएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनको पाप से, दासत्व से उनको छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दास है ना वारिस नहीं बन सकता, आशीष के वारिस नहीं बन सकते, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। अभी स्त्री लोग है ना बहुत खुश हो गए, क्या मालूम है, दारू पीने के बारे में बोले, इनके बारे में कुछ बोला नहीं। ये लोग है ना ठीक है, रात को 9 बजे के बाद ये लोग का गड़बड़ होता है, ये लोग का 24 घंटा गड़बड़ रहता है। स्त्री समझ रहे, इनका मुंह है ना कचरा पट्टी के पास खड़ा रह सकते, पर ये औरत के पास अपन खड़ा नहीं रह सकते। म्यूनसिपालिटी का कचरा पट्टी है ना, उधर खड़ा रह सकते, पर इनके पास खड़ा नहीं रह सकते। समझ रहे हो, दासत्व में है छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने जन दास लोग है वो लोग वारिस नहीं बन सकते। देखो हम लोग अब्राहम के बारे में देखेंगे। परमेश्वर है ना अब्राहम को प्रत्यक्ष होकर उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय में पहला वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो परमेश्वर अब्राहम से कहता है अब्राहम मैं तेरा ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं करके कहता। तभी अब्राहम बोलता है तू मुझको क्या देगा तो क्या फायदा, यही कि मेरा पूरा संपत्ति का वारिस, मेरा घर में जो दास है एलीएजर, वही तो पूरा मेरा संपत्ति का, मेरे बाद वही तो वारिस होगा। मैं तो निर्वंश हूँ, मेरा सब कुछ दास के हाथ में चले जाएगा करके बोल। तभी परमेश्वर बोलता है कि नहीं नहीं, ये तेरा संपत्ति, तेरा जो कुछ भी है उसका वारिस है ना, तेरा दास नहीं बनेगा। मैं ना तुझको एक पुत्र को दूंगा, वो तेरा सब कुछ का, तेरा संपत्ति का वारिस बनेगा करके कहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया। बाद में हम लोग देखते थोड़े वर्ष के बाद, थोड़े साल के बाद सारा है ना अब्राहम से कहती है कि परमेश्वर ने ना तुझसे वादा किया कि तुझे वो संतान देगा करके, पुत्र को देगा, पर वो मेरे द्वारा देगा करके नहीं बोला ना। एक काम कर, अपने घर में दासी है ना हाजिरा, तू उसके साथ में चले जा, उसके साथ में जो उससे जो संतान उत्पन्न होगा वो वारिस होगा हमारा सब कुछ का करके। तभी सारा बोलती। तो हम लोग देखते हैं हाजिरा के द्वारा इस्माइल का जन्म हुआ करके हम लोग देखते। तो बाद में कुछ सालों के बाद, 100 साल के उम्र में परमेश्वर सारा के द्वारा अब्राहम को इसहाक को दिया करके हम लोग देखते, पुत्र को दिया। वो पुत्र थोड़ा दिन बढ़ते गया, कुछ सालों के बाद
क्या हो रहा था बोलो तो ये इस्माइल है ना ईसा को बहुत सता रहा था, बहुत तंग कर रहा था। तो परमेश्वर है ना अब्राहम से बोलता है कि ये तेरा घर पे जो दासी का पुत्र है ना, हाजिरा का पुत्र, ये दासी को और इसको तू भेज दे, निकाल दे तेरे घर से, इसको रख मत, क्योंकि दासी और दासी का पुत्र तेरा संपत्ति का वारिस नहीं होगा, मैं तुझे जो पुत्र दिया हूँ वो वारिस होगा करके बोलता है। हालेलुया। अब्राहम के कितने पुत्र थे बोलो? हाँ बोलो। एक और हाँ अब्राहम के ना 8 बच्चे लोग, 8 पुत्र थे। कितने थे? 8। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 8 पुत्र में अब्राहम ने, पढ़ो उत्पत्ति का किताब 25वां अध्याय में 5वां वचन को पढ़ो। पहला वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो वहां पर अब्राहम को केतुरा के द्वारा 6 बच्चे लोग उत्पन्न हुए, 6 पुत्र, और हाजिरा के द्वारा एक इस्माइल और सारा के द्वारा एक ईसा, 8 बच्चे लोग। पर अब्राहम ने देखो क्या किया। अब्रामाने आपले सर्वस्व इसाकास दिले आणि अब्रामाच्या उपपत्नी होत्या, त्यांच्या मुलास त्याने देणग्या देऊन आपल्या हयातीतच आपला मुलगा इसाक याचपासून वेगळे करून पूर्वेकडे पूर्वदेशी लावून गेले। देखो हम लोग देखते हैं इसाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया, पर अपने रखेलियों के पुत्र को कुछ कुछ देकर उनको बेच दिया, इसाक से दूर बेच दिया। मेरा पूरा जायदाद का, मेरा पूरा संपत्ति का वारिस इसाक अकेला होगा, बाकी के सब लोगों को कुछ कुछ गिफ्ट्स देकर बेच दिया। आज के दिनों में भी जितने भी जन प्रेयर को आते हैं, जितने भी जन परमेश्वर के पास आते हैं, सब लोग है ना वारिसदार रह करके, हकदार रह करके वचन नहीं कहता है। हाँ, सब लोगों को अब्राहम ने जैसे कि सब बच्चों को कुछ कुछ देकर भेज दिया था ना, आज के दिनों में भी बहुत सारे लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हैं, उनका जरूरत पूरा होता है, प्रार्थना का जवाब मिलता है, समस्या से छुटकारा, जॉब, बिजनेस वगैरह जो कुछ भी है, कुछ कुछ प्रभु देता है। पर वारिस कौन होता है बोलो तो इसहाक जैसे कि अब्राहम का वारिस हुआ था, वैसे ही वारिस और हकदार है ना वो एक ही पुत्र होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब लोग है ना परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के आशीषों के, परमेश्वर जो अनंत काल का जीवन हमारे लिए तय करके रखा है, वो अनंत काल का जीवन के, परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञाओं के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। हालेलुया। खाली गिफ्ट देकर हम लोग को बेचने के लिए हम लोग वैसे लोग नहीं है, हम लोग वारिसदार, हकदार। देखो हमारे लिए परमेश्वर है ना राज्य को तैयार किया। मैं ना एक स्टोरी को सुना था, एक कहानी को। क्या करके मालूम है कि एक लड़का वो है ना अपना बाप को मुझको बाइक चाहिए करके मांग रहा था। तो उसका बाप है ना, नहीं अभी तुझको जरूरत नहीं, अभी तू छोटा है, मैं तुझे अभी नहीं दिलाऊंगा, बाद में दिलाऊंगा, तुझको क्या जरूरत है करके बोलते। क्योंकि बाइक चलाने का उम्र है ना उसका नहीं था, वो बाइक चलाएगा तो किधर भी गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा करके उसका पिता है ना उसको बाइक नहीं दिलाता था। तो ये मांग रहे तो दिलाता नहीं, मेरा फ्रेंड्स के माँ बाप लोग उसको जो मांगता है वो सब कुछ दिलाते करके वो बहुत नाराज होकर, दुखी होकर वो क्या किया बोलो तो वो घर छोड़कर ही चले गए। मेरा पिता जो कुछ भी मैं मांगता हूँ वो देता ही नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ टोसते रहता है। हाँ, मुझको खुशी नहीं है घर में रहने के लिए, मेरा पिता बहुत कठोर दिल का है करके ऐसा समझ कर है ना वो घर छोड़कर चले गया। तो बाद में क्या हो गया, कुछ सालों के बाद है ना उसका माँ मर गई। माँ मर गई तभी उसको इन्फॉर्म नहीं हुआ कि वो उसकी माँ मर गई करके। बाद में कुछ दिनों के बाद है ना वो लड़का ऐसा एक एरिया में रहता है करके लोगों को पता चला। उसका बाप का तबीयत, उसका पिता का तबीयत पूरी तरह से खराब हो गया। उस टाइम में भी वो उसके पिता को देखने के लिए नहीं आया। बाद में उसका पिता है ना मर गया। मरने के बाद है ना लोगों ने, अरे तेरा पिताजी मर गया,
तू घर छोड़ के चले गए, इतना साल हो गए, कभी उनका चेहरा तो नहीं देखा, अभी मैयत में तो जा करके आखिरी बार तेरा पिता का चेहरा तो देख करके बोला तो आया। आने के बाद पूरा फ्यूनरल हो गया, मैयत का कार्यक्रम हो गया, सब कुछ हो गया। होने के बाद है ना, वो घर में अभी कोई नहीं, अकेला लड़का था वो, तो घर में रहने लगा। घर में कबर्ड वगैरह सब खोल के देखा तो घर में ना कबर्ड में ना उसको पेपर्स मिला, डॉक्यूमेंट्स, पूरा जायदाद का डॉक्यूमेंट, और उसका पिता है ना सब कुछ है ना उस बेटे के नाम कर दिया। उस टाइम में ऐसा माथा पीट पीट कर रो रहा है, अयो मेरा पिता ने ना मुझको सब कुछ का वारिस बनाया था, मैं पहचाना नहीं, एक बाइक नहीं दिया करके मेरा पिता को मैं छोड़कर गया करके। आप समझ रहे हो? अभी भी बहुत सारा लोग है ना, कैसे मालूम है, प्रार्थना का जवाब नहीं आया, या फिर कोई कुछ बोला, या फिर कुछ आशीष नहीं मिला करके, गिफ्ट्स नहीं मिला करके यीशु मसीह को छोड़कर जाते, प्रभु का उपस्थिति को, चर्च को छोड़कर जाते। अरे प्रभु अपने को, उनका सब कुछ, पृथ्वी और पृथ्वी में का सब कुछ परमेश्वर का है ना, हम लोग है ना परमेश्वर का सब कुछ का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। हम लोग गिफ्ट्स लेने वाले लोग नहीं है, हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस है, परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञाओं के वारिस है, अनंत जीवन के वारिस है। हम लोग सारे आशीषों का, आत्मिक और शारीरिक आशीषों का वारिस है हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो फिर आप अपने आप को परखो, आप दास हो या दासी के संतान, या फिर स्वतंत्र स्त्री के संतान हो। हम लोग देखेंगे तो पढ़ो अभी फिर से वही 30वां वचन में, 4वां अध्याय 30वां वचन, गलातियों का पत्र। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाले, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री का पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। 28वां वचन पढ़ो। ये भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान, हालेलुया। इसहाक प्रतिज्ञा का संतान, परमेश्वर ने इसहाक के बारे में प्रॉमिस किया था, इसहाक के बारे में प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे पुत्र को दूंगा, वो तेरा संपत्ति का वारिस होगा करके। बाकी का इश्माइल, केतुरा के 6 बच्चे लोग, वो लोग तेरे रखेलियों के बच्चे लोग, या दासी का संतान, वो लोग है ना तेरे संपत्ति का वारिस नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहने के लिए हम लोग अब्राहम के संतान करके बोलते हैं, फरीसी और शास्त्री के लोग भी हम लोग अब्राहम के संतान करके बोलते हैं। यीशु मसीह बोलता है कि तुम लोग ये मत समझो कि हम लोग अब्राहम के संतान हैं, परमेश्वर अब्राहम को ना पत्थर से भी संतान दे सकता है करके बोलता। हालेलुया। चट्टान से भी परमेश्वर अब्राहम को संतान दे सकता है, घमंड मत करो करके कहते। सच में बोलता हूँ, आज के दिनों में ना बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग बर्बाद होने का कारण, श्रापित होने का कारण, इसका कारण क्या है बोलो तो वो लोग समझते हम लोग क्रिश्चियंस लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, पर है ना उनका आदत कैसा है मालूम है? हाँ, दासी के पुत्र के तरह आदत है, शारीरिक जीवन जीते हैं, शरीर के अभिलाषाओं में जीते हैं। अभी यीशु मसीह धनवान और लाजर का दृष्टांत बोला कि एक धनवान था और कंगाल लाजर था। धनवान हर दिन सुख विलास का जीवन जीता था और धूमधाम से जीता था करके लिखा गया। कैसा जीता था? हाँ, वो बैंड बाजा हमेशा धूमधाम से हमेशा पार्टी करते रहे, सुख विलास का जीवन जीता था, किसी से डरता नहीं था। पर कंगाल लाजर था, वो भय और भक्ति से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। ये धनवान इंसान जो अपने मेज के ऊपर जो रोटी खाता था, वो जूठन जो गिरता था, वो जूठन से अपना पेट को भरने का कोशिश करता था। लाजर पूरा देह में फोड़ी था, कुत्ते आकर उसके फोड़ी को चाटते थे। वैसा गरीब लाजर भय और भक्ति से जीता। क्या हो गया? दोनों जन मर गए। लाजर कहां पर जाकर बैठा? अब्राहम के गोद में जाकर। और ये धनवान है ना, ये अधोलोक में से
देख रहा है। किसको देख रहा है? अब्राहम को। अब्राहम के गोद में बैठा हुआ लाजर को देख के हे पिता अब्राहम करके बोलता है। कौन बोलता है? धनवान जो नरक में गया है, क्या करके पुकारता है? पिता अब्राहम। यानी कौन है ये? कौन है ये? अब्राहम का पुत्र है, अब्राहम का संतान है। लाजर को मेरे पास भेज, ताकि उंगली से, अपने उंगली के सिरका से मुझको एक बूंद पानी देकर उससे मेरा जबान ठंडा हो जाए, क्योंकि ज्वाला में मैं पूरी तरह से मैं जल रहा हूं करके बोल। अब्राहम बोलता है यहां से वहां तक नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा घाई है करके, बहुत बड़ा घाई नहीं आ सकता। इस संसार में धनवान इंसान के तरह पूरा वो पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं रहेगा तो भी ऊपर है ना, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। न्याय के सिंहासन के पास प्रभु ये सब कुछ नहीं देखेगा। प्रभु भय और भक्ति का जीवन देखेगा, पवित्रता को देखेगा। लाजर कुछ भी नहीं है, बीमारी है, पर पवित्रता से, भय और भक्ति से जीवन को जिए। वो लाजर को अब्राहम अपने गोद में बिठा लेता है, ये मेरा वारिस है। समझ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपका जीवन को बदलो, पश्चाताप करो, हृदय को कठोर करके मत लो। यीशु मसीह जक्कई के घर पे गया। यीशु मसीह खाना खा रहा, भोजन कर रहा। उस समय में जक्कई है ना, यीशु मसीह के चेहरे को देख रहा है। यीशु मसीह के मुख के प्रकाश में, वो चमक में ना, जक्कई का सारा पाप दिखाई दे, वीडियो की तरह दिखाई दे। जक्कई है ना, पश्चाताप करता हूँ। जिन से मैं अधर्म से, अन्याय रीति से लिया हूं ना, मैं क्या करूंगा? उनको 4 गुना लौटा दूंगा। मेरा संपत्ति में आधा भाग, आधा संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा करके बोलता है। वैसा मन फिराया, पछताया ना, यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है? ये भी अब्राहम का संतान है करके बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम का संतान, जो प्रतिज्ञा के द्वारा पाया हुआ संतान, पुत्र इसहाकी अब्राहम का वारिस हुआ। उसी तरह से मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, जो प्रतिज्ञा के द्वारा, प्रतिज्ञा का जो संतान है, वही लोग है ना वारिस बनेंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस। कौन प्रतिज्ञा के संतान है? हम लोग देखेंगे तो प्रेरितों का काम 1 अध्याय 14 वचन में हम लोग देखेंगे। वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जब तक तुम लोग मेरे द्वारा सुना हुआ प्रतिज्ञा पूरा नहीं होता है, तुम लोग है ना यरूशलेम को छोड़कर मत जाओ करके। यानी पवित्र आत्मा के बारे में बोलते। जब तक तुम लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे, वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक है ना यरूशलेम को छोड़कर मत जाओ करके बोल। और बाद में वो लोग है ना पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए करके पेंटिकोस्ट के दिन 120 जन ऊपर के कमरे में 10 दिन से उपवास रहते हुए वो लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, परमेश्वर का प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा हुआ। आग की सी जीभें फटकर एक एक के ऊपर उतर आए। वो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हुए। जैसा जैसा उनको बोलने की सामर्थ मिलती गई, वैसे वैसे वो लोग अन्य भाषाओं में बात करने लगे, बोलने लगे। वो लोग प्रतिज्ञा के संतान हैं। यहाँ पर पौलुस भी वही कहता है, दासी का संतान वो शारीरिक है, पर प्रतिज्ञा का संतान आत्मा के अनुसार चलने वाला है। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 14वां वचन में हम लोग देखेंगे तो जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही, उधर स्पष्टता से लिखा गया है, वे ही, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यानी वे ही वारिस है। आप लोग समझते रहेंगे,
सोचते रहेंगे क्या करके मालूम है, हम लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम लोग भी बपतिस्मा लिया है, हम लोग भी ताली बजाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, सब करते हैं करके आप लोग भी ऐसा समझते रहेंगे। पर वारिस कौन है मालूम है? जो लोग पवित्र आत्मा को पाए, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक को जो पाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो जन्मा है, वो कौन है बोलो तो प्रतिज्ञा का संतान है, वो असली वारिस है, वो असली हकदार। निकोदेमुस से यीशु मसीह क्या कहता है मालूम है? जब तक है ना एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, वो स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता है करके बोलता है। फिर बोलता है जब तक है ना एक व्यक्ति पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म नहीं लेता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है करके। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो पानी का बपतिस्मा होना चाहिए, आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जरूर पाना चाहिए। स्पष्टता से बोलता हूँ, आप लोगों को मस्का मारने का काम मेरे पास नहीं है, मैं मारेगा भी नहीं। आप लोग जो सोच रहे सोचो, आप लोग पवित्र आत्मा को पाएगा, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। नहीं तो आपको गिफ्ट्स मिलेगा। अनंत जीवन का वारिस बनना है, परमेश्वर का राज्य का वारिस बनना है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को जरूर पाना। पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए क्या करना है? जैसे कि चेले लोग 120 जन उपवास रहकर, वो लोग 10 दिन तक उपवास रहकर पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए वो लोग है ना पवित्र आत्मा का पाठ जोते हुए प्रार्थना कर रहे थे ना, उसी तरह से जो कोई भी उपवास रहकर प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का पाठ जोंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा करके प्रभु कहता है। जो कोई भी पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगेंगे, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग है ना प्रतिज्ञा का संतान बनेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। हाँ, आप सब लोग है ना प्रभु के राज्य में प्रवेश होना चाहिए, नहीं तो मेरा सेवा वेस्ट हो जाएगा। अपन इतना सब करते, इतना सब खर्चा करते, पूरा व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, अनंत काल का जीवन को पाना है, पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। जितने भी जन पवित्र आत्मा को पाते हैं, उनको चिन्ह क्या होता है बोले तो, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाया है करके उसका चिन्ह क्या है बोले तो अन्य भाषा में बात करना। बाइबल में प्रूव है, जब कभी भी कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाया है, वो तुरंत अन्य भाषा में बात करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज से क्या प्रार्थना करोगे आप लोग? आपको घर चाहिए, बराबर है। आपका जरूरत पूरा होना बराबर है, वो सेकेंडरी पॉइंट है, वो सेकेंड रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए? आपका जरूरत पूरा होने बराबर है, घर में शांति जो बराबर है, तबियत ठीक होने बराबर है। पहला क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। हम लोगों को ना पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला बोलो तो हम लोगों को ना बाथरूम भी साफ नहीं करवाते थे। कपड़ा नहीं धोने का, बाथरूम भी नहीं धोने का, चल पहला पवित्र आत्मा को पा करके बोलते। सेवा में तू टिक नहीं सकता है, तू सेवा कर ही नहीं सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा तू कर ही नहीं सकता है, सेवा ही नहीं कर सकता करके बोल। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हाँ, अभी हम लोग वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। पवित्र आत्मा को यहाँ पर कुछ लोग पाया है, वो लोग भी क्या समझेंगे? हो गया हम लोग अभी वारिस हो गए, वारिस है। और उनके बारे में वचन क्या बोलता है? देखो गलातियों का पत्री 4 अध्याय, पहला वचन से पढ़ो, पहला वचन, दूसरा वचन, जल्दी। आता मी म्हणतो की वारी जोपर्यंत बाळ आहे तोपर्यंत तो सर्वाचा धनी असूनही त्यांच्यामध्ये व गुलामामध्ये काही भेद नसतो, पण बापाने ठरविलेल्या मुदतीपर्यंत तो पालकाच्या व कारभाराच्या अधीन असतो। बस बस, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक
संरक्षकों और प्रबंधों के वश में रहता है। हालेलुया, सब लोग कहेंगे हालेलुया। एक्चुअली अपना चर्च में ना सब लोग है ना, लगभग सब लोग भक्ति से रहते। कुछ है ना 3-4 जन है। मैं इधर सेवा चालू किया ना 6वां साल है, 6 साल। इतना कठोर दिल के लोग है ना, ये लोग कठोर दिल के लोग है। ये लोग की जिंदगी कभी बदलता ही नहीं। ये लोग वचन भी ना ग्रहण नहीं करता, सुनता नहीं, सुनता नाम के रिवाज के अनुसार चर्च में आने, हाजिरी डालकर जाने, समझ रहे? इतना कठोर दिल के। आज आपका दिल, आपका जीवन को बदलो, पश्चाताप करो। प्रभु का आगमन बहुत निकट आया है। प्रभु के आगमन में उठा लिए जाना चाहिए। नरक अग्नि में नहीं, स्वर्ग राज्य में तुम लोग प्रवेश होना है। प्रभु के राज्य के वारिस होना है। प्रतिज्ञा का संतान बनो, दासी का संतान मत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के अनुसार, पाप के अनुसार पाप का जीवन मत बिताओ। शरीर के अभिलाषों का जीवन मत बिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को पाओ, ठीक है। पवित्र आत्मा को पाया हुआ लोग प्रतिज्ञा का संतान है ना। लिखा गया है जब तक वो बालक है, जब तक वो बालक है उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। जब तक मसीह में बालक लोग हैं, जो शारीरिक रीति से जीवन जीते हैं, पाप में हैं, वो लोगों में ये लोगों में कुछ फर्क नहीं है। पर समय ठहराए जाने तक है ना, यानी जब उसका उम्र बढ़ेगा, जब वो पूरी तरह से तैयार होगा ना, ताकि उसको पूरा संपत्ति सौंपा जाए, वो उसको पूरी तरह से हकदार बनाए, वो तब तक है ना क्या करना चाहिए बोला तो संरक्षकों के और प्रबंधकों के अधीन में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके अधीन में रहना है? वारिस। वो सब चीजों का मालिक है। मालिक रहने पर भी वो दास के तरह ही रहेगा। पर वो जब उसका समय आएगा तब उसको पूरा दिया जाएगा। वो समय आने तक ये क्या करना चाहिए बोलो तो संरक्षकों के अधीन में रहना। अभी आप लोग कितने जन बच्चे लोगों को देखने के लिए जाते हो काम पे? यहाँ पर कोई सुवर्णा की आप गया है ना? क्या क्या था आपका? वो रेणुका का भी यही काम करता है ना, बच्चों को देखते हैं, बच्चों को संभालने का क्या करता है आप लोग? हाँ, बराबर बोल रहा है। पैसे वाले लोग है ना, हाँ, धनवान लोग हो गया या राजघराने के लोग है ना, वो लोग खुद बच्चे लोग को खिलाते नहीं घूमते। वो लोग के पास है ना गार्डियंस रहते, वो लोग के पास है ना बॉडीगार्ड्स रहते, उनके पास है ना स्टीवर्ड्स रहते। वो लोग क्या करते मालूम है? अपने बच्चों को ना इनके हवाले सौंपते। ये बच्चे लोग है ना, उनके अधीन में रहना चाहिए। ये संरक्षक और प्रबंधक लोग क्या करते बोलो तो इनकी देखभाल अच्छी तरह से करते। कौन से टाइम में क्या देना है, कौन सा आहार देना है करके वो आहार देते हैं। उनको नहलाते हैं, उनको कपड़ा पिलाते हैं। हाँ, उनको तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो उनका इलाज यही लोग करवाते हैं। ये सब है ना संरक्षकों का और प्रबंधकों का काम है। हम लोग भी संरक्षकों के हाथ में रहना है, गार्डियंस के हाथ में। वही परमेश्वर के सेवक लोग हैं, उनके अधीन में हम लोग को रहना है। इधर बॉम्बे में आपको ना ज्यादातर लोग कौन मिलेगा मालूम है? सेवक के अधीन में नहीं रहते लोग। हम लोग जैसा बोलते वैसा सेवक सुनना चाहिए करके ऐसा बोलने वाले लोग है ना, बहुत सारा लोग मिलेंगे आप लोग। वो लोग वारिस नहीं है, वो लोग दासी के संतान, वो लोग शारीरिक लोग है, प्रतिज्ञा संतान नहीं। प्रतिज्ञा संतान है ना, संरक्षकों के अधीन में जरूर रहना ही पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अभी मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी पतंग है, पतंग उड़ाते, जब तक है ना पतंग उड़ाते वो मांझा है ना, मांझा बोलते हैं ना, धागा उड़ाने वाले के हाथ में जब तक रहेगा ना वो पतंग उड़ते रहेगा, ठीक रहेगा। एक बार वो धागा मांझा कट गया, वो पतंग है ना थोड़ा देर वो उड़ेगा।
समझ रहे हो? थोड़ा देर उड़ेगा, बाद में वो किधर जाके गिरेगा उसको ही पता नहीं। बाद में सब लोग उसको पूछ लेंगे, उसका जिंदगी पूरा फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अभी भी ना मैं आप लोगों को ना बोलता हूँ, जो जो लोग सेवक के अधीन में नहीं है, आपका पहचान वालों का देखो, उनका जिंदगी कैसा आप लोग देखो। आत्मिक जीवन सही नहीं रहेगा, जय जीवन नहीं रहेगा। सेवक लोग भी होने दो, सेवकाई करने वाला लोग भी होने दो, सेवक के अधीन में नहीं है बोला तो उसको कलीसिया ही नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ, चैलेंज करके बोलता हूँ, आत्मा को जीत ही नहीं पाएगा, असंभव है वो। सेवक के अधीन में रहना चाहिए। एक विश्वासी स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है तो वो सेवक के अधीन में होना चाहिए। अभी अहश्वेरोश राजा को रानी चाहिए था, ओके, ब्याह करने का था एक कन्या से। तो 120 राज्यों से कन्याओं को, सब लोगों को वहां पर सुशान कोटा में बुलवाए थे। तो राजा जिसको देख के प्रसन्न होगा, जिसके ऊपर राजा को दया आएगा, वो रानी बनेगी, सिंहासन पर वो बैठेगी, मुकुट उसके ऊपर धारण करेंगे। तो वो लोगों के लिए ना एक प्रबंधक था, वो लोगों का संरक्षक था, वो लोगों का देखभाल करने वाला था। उसका नाम है ना हेgai था, वो नपुंसक था। तो हेgai को ना सब कुछ मालूम है, राजा किसको देखेगा तो पसंद करेगा, राजा के सामने किस तरह से जाएंगे तो राजा को पसंद आएगा करके उसको मालूम है अच्छी तरह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी देखो, आपके बच्चे लोग रहेंगे, आपके बच्चे लोग हो गया, या फिर कोई भी शादी में आप लोग जाते हैं समझो, हाँ, कोई लड़की अगर वो कपड़ा ड्रेस पहनी रहेगी, हाँ, अगर उसको सूट नहीं होता रहेगा तो आप लोग बोलेगा कि नहीं, ये क्या ऐसा पहन, बोलेंगे कि नहीं? आप समझ रहे हो? अभी वो लड़की पागल है, उसको मालूम नहीं उसको क्या सूट होता है, वो क्या समझती है कि मेरे को सूट होता है। क्या बाबा इतना गुस्से से देखो, हालेलुया, हालेलुया, हाँ, ये नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मूर्ख है वो लड़की, सुनती नहीं है। हेgai के अधीन में ना कोई भी नहीं था, सब लोग है ना, हमको मालूम है हमारा स्टाइल, हमको कौन सा कपड़ा पहनना हमको मालूम है, किस तरह से हमको चलना है उनके सामने, सब कुछ हमको मालूम है। अपने हमको सिखाने का जरूरत नहीं है करके ऐसा बोल रही थी। पर एस्तेर है ना हेgai के अधीन में थी। हेgai जैसा बोला उस तरह से अपने आप को अलग देती। हेgai बोलो तो राजा के सामने जाएगी ना, कुछ भी पूछेगा तो इस तरह से जवाब देना, उनके सामने ना अच्छी तरह से चलना, ज्यादा स्टाइल से मत चलना, राजा को पसंद नहीं आता है करके जो कुछ भी ना हेgai ने बताया था ना, वो सारे टिप्स को ना सब कुछ है ना बराबर फॉलो की। एस्तेर है ना राजा के सामने गई, राजा को देख के ही दया आ गया, राजदंड को उठाया, मुकुट को धारण किया, रानी का स्थान में बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। संरक्षक और प्रबंधन के अधीन। हम लोग पिछला 2 हफ्ते पहले अतल्या के बारे में ध्यान दिया। अतल्या रानी, योधा देश की रानी थी, उसका पति मर गया, मरने के बाद उसका बेटा वो सिंहासन पर बैठकर राज्य पालन करने लगा। 1 साल में वो भी मर गया, और क्या करी बोलो तो रातों रात राजवंश के सब बच्चे लोगों को रातों रात मार दी, कोई किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ी, क्योंकि सिंहासन पर यूदा वंश के नहीं, इजराइल वंश के लोग, मेरे पिता के घर के लोग बैठना चाहिए करके ऐसा षड्यंत्र को रचकर सब लोग को मार दी। पर है ना यहोयादा याजक ने योआश करके राजा का एक पुत्र था, 1 साल का लड़का था, उसको लेकर जाके सीधा परमेश्वर के भवन में लेकर जाके रख दिया। हालेलुया। वो 6 साल है ना परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सेवक लोगों के पास वो पला बढ़ा। हालेलुया। सेवक लोगों के संरक्षण में, सेवक लोगों के पास, उनके पास है ना वो पला बढ़ा। अभी आपका बच्चे लोग किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। सेवक लोग के पास है,
परमेश्वर के भवन में सेफ्टी किधर है? मालूम? अगर वो लड़का बाहर रहता था ना, अतल्या उसको भी मार देती थी, पर वो परमेश्वर के भवन में था, इसलिए सेफ्टी था। हालेलुया। प्रभु ने उसको बचाया। हाँ, 6 साल के बाद 7वां साल में राजा करके वो अभिषेक पाया और सिंहासन पर बैठा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बारिश जब तक वो बालक है, उदास और उसमें भेद नहीं, उस समय उसको पूरा आने तक, परिपूर्ण होने तक क्या करना चाहिए बोलो तो? संरक्षक और प्रबंधकों के अधीन में रहना है। और एक वचन को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करें। 8वां अध्याय रोमियो का पत्री 17वां वचन। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय और 17वां वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह की संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर अच्छी तरह से लिखा गया है कि यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। प्रेज द लॉर्ड। संगी वारिस, परमेश्वर जिस महिमा का वारिस है ना, वो महिमा, प्रभु यीशु मसीह जिस महिमा का वारिस है, वो महिमा का वारिस हमें भी बनना है तो हमें दुख उठाना है। दुख 2 प्रकार का है। एक हमारे गलतियों की वजह से, हमारे पापों की वजह से, अपराधों की वजह से हमको दुख आता है। दूसरा दुख उठाना वो परमेश्वर के सेवकाई के लिए, परमेश्वर के नाम के निमित्त, हालेलुया, जो दुख उठाते हैं उनको महिमा मिलेगा, वो परमेश्वर के महिमा के वारिस होंगे। आप लोग कितना दुख उठा रहे हो, कितना प्रयास कर रहे हो परमेश्वर के सेवकाई के लिए? परमेश्वर के सेवकाई में, कलीसिया में कितना आप प्रयास कर रहे हो? आपका बच्चों के उद्धार के लिए कितना उपवास रह रहे हो, कितना प्रार्थना कर रहे हो? कलीसिया में, सेवकाई में बढ़ोतरी के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हो, कितना उपवास रह रहे हो? कितना लोगों को यीशु मसीह के बारे में आपने बोला, कितने लोगों को यहाँ पर चर्च में लेकर आया? एक बार आप सोचो, महिमा के वारिस कौन है बोलो तो? जो है ना दुख उठाते, अपनी गलतियों के द्वारा जो दुख उठाते उसका नहीं बोलता हूँ, पर है ना प्रभु के सेवकाई में दुख उठाने वाले, वो लोग परमेश्वर के महिमा के वारिस। हालेलुया।